गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे गुडविल पार्टनरशिप कॉमेडी सॉल्यूशन समाप्त हो गया था और हम एक नए टॉपिक को पढ़ रहे थे और हमारे टॉपिक का नाम था गुडविल। तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीख लिया था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीख लिया था। अब हम उसके आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमने ये पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एक तो पढ़ा था हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने क्या पढ़ा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, हमने पढ़ा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में कि हम सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और फिर हम गुडविल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं गुडविल? हम क्या करते हैं, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही करते थे। गुडविल कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और वहीं जब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिंपल की जगह जब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होता था तो हम एवरेज प्रॉफिट की जगह पर क्या निकालते थे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यही निकालते थे। यहाँ तक तो बात सही है? जी सर सही है। और आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया होगा? जी सर हमने रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। अब हम किसकी बात करेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है सर सुपर प्रॉफिट मेथड? कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से? देखिए, सबसे पहले एक तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। आपको पता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। दूसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। सर एवरेज प्रॉफिट तो समझ में आ रहा है कि हमें कैसे निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखिए, दो बातें, या तो क्वेश्चन में पहले से नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा। अगर क्वेश्चन में दिया होगा जब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो ब्रैकेट में इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपको या तो नॉर्मल प्रॉफिट देगा या आपको कैपिटल दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। आपको क्या दिया गया होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, या सिर्फ कैपिटल दिया गया होगा। आप क्या करोगे, इसमें रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसमें रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दोगे। सर ये रेट ऑफ रिटर्न क्या है? देखिए, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने 1000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, और 1000 पे वो चाहता है कि कम से कम 5% तो मुझे मिले इसका, तो जो 5% मिलेगा यही तो उसकी प्रॉफिट कहलाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा? 50 रुपये। ये इसकी नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगी। तो ये रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है, या तो नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में, या आपका कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट दिया है जब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। जी सर, ठीक। अब हम तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज सुपर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा सुपर। ठीक है, मतलब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है भाई, दो कंपनियां हैं, मान लीजिए ये कंपनी है एक्स, ये कंपनी वाई, ये 50,000 रुपये प्रॉफिट कमा रही है, ये 60,000 रुपये प्रॉफिट कमा रही है। तो जो 50,000 ये प्रॉफिट है ना, ये कहलाएगी नॉर्मल। मान लीजिए कि और एक कंपनी है जेड, ये भी 50,000 रुपये प्रॉफिट कमा रही है। एक और कंपनी है ABC, ये भी 50,000 रुपये प्रॉफिट कमा रही है। कहने का मतलब ये है कि जितना कैपिटल इन लोगों ने लगाया है, इन चारों कंपनियों ने, इन कैपिटल पर एक्स 50,000 कमा रहा है, जेड भी 50,000 कमा रहा है, ABC भी 50,000 कमा रही है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। इस नॉर्मल प्रॉफिट में लेकिन जो वाई है वो 60,000 कमा रहा है, ये इसका एवरेज प्रॉफिट हो गई। तो कितना ज़्यादा कमा रहा है, हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल जो मार्केट में सभी कमा रहे हैं इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर हम चौथे पॉइंट में गुडविल निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे गुडविल, जो सुपर प्रॉफिट होगी, सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट होगी उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको पूरा एक साथ पूरा बोर्ड दिखा दे रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, इसे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगी। फिर आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। फिर गुडविल निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट जो आई रहेगी उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब हम क्वेश्चन करके एक दिखाता हूँ आप लोग। क्वेश्चन देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। पार्टनरशिप फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर एज फॉलो। एक पार्टनरशिप फर्म है जो ये प्रॉफिट कमा रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल में। पहले साल 56,000, दूसरे साल 64,000, तीसरे साल 60,000, चौथे साल 62,000। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द एबव मेंशन पीरियड हैज़ बीन 3 लाख। यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ, आपको कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख का। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। देखिए फेयर रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न दिया है, मतलब हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। हमें कैपिटल दे दिया 3 लाख का और रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 15% का। इसे लिख लेते हैं एक बार, चलिए इसे ना एक बार लिख लेते हैं। हमें कैपिटल दे दिया 3 लाख और रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया, 15%। कैपिटल 3 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न 15% का। अब आगे देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है। ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, हमें एवरेज सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है अर्न ड्यूरिंग द एबव मेंशन्ड 4 ईयर, पिछले 4 साल में जो उसने किया है। तो देखिए पिछले 4 साल की प्रॉफिट दी हुई है, तो हमें तो पिछले 4 साल की प्रॉफिट भी उतारनी है। ये हमने कैपिटल उतारा था, रेट ऑफ रिटर्न उतारा था, तो यहाँ से तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगी हमारी, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगी। क्या है नॉर्मल प्रॉफिट, जो कैपिटल है, ये कैपिटल लगाया है ना इसलिए इसका नाम कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, ऐसे आप कैपिटल लिख के भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो 3 लाख है, इनटू रेट ऑफ रिटर्न 15% है, 15%। तो क्या हो जाएगा ये, 00 से 00 कैंसिल, कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, 45,000। तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट कितनी आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट आ गई 45,000। अब हमें प्रॉफिट दे रखा है, हमें ईयर दे रखे हैं और उस साल का प्रॉफिट दे रखा है। चलिए उतारते हैं ईयर और प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर 56,000, सेकेंड ईयर 64,000, थर्ड ईयर 60,000 और 62,000। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ईयर 56,000, सेकेंड ईयर 64,000, थर्ड ईयर 60,000 और फोर्थ ईयर कितना दे रखा है 62,000। ये हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, इसका हमें टोटल भी निकालना है, तो मैं टोटल तो यहीं कर लेता हूँ। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 6 4 10 2 12, 1 5 1 6, 6 चौक 24, 2,42,000। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगी 2,42,000, 4 साल के लिए था। तो 6 चौक 24, 4 25 0, 4 25 20, 60,500। तो एवरेज प्रॉफिट आ गई 60,500, नॉर्मल प्रॉफिट आ गई 45,000। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं गुडविल। पहले तो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट। मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, AP मतलब एवरेज प्रॉफिट और NP मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गई थी 60,500 और नॉर्मल प्रॉफिट हमारी थी 45,000। 60,500 में से 45,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 में से 45,000 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 60,000, 45 55 5 60 15,000, 15,500, 15,500 आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी क्या, सुपर प्रॉफिट हो गई। अब हम गुडविल निकाल देते हैं। गुडविल को शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, गुडविल क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। PY से मैंने नंबर ऑफ परचेज ईयर दिखाया है, ठीक है। आप लोग पूरा पूरा लिखना, मैं यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने PY लिखा, आप पूरा पूरा लिखोगे। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आ गई 15,500, 15,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी थी, क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी थी, 3 ईयर परचेज लिखी हुई है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी थी 3। तो हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 1 और 15 से 45 और 1 46, 46,500। ये हो गई हमारी गुडविल, 46,500। ये क्या हो गई हमारी गुडविल, ठीक है जी सर। तो एक बार उतार ली इसे। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हमने, फिर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर हमने सुपर प्रॉफिट निकाला और फिर हमने गुडविल निकाला।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म 3 लाख। कैपिटल कितना है? 3 लाख का। उतारते जाते हैं हम। कैपिटल है 3 लाख का। कैपिटल है 3 लाख का। ठीक। और क्या दिया है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। मतलब रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्या दिया है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है और 41,000 41,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस 2,000। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस 2,000 के बाद है, तो हमें क्या करना होगा? इस 2,000 को एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देंगे। आप लोग को पता है, देखिए एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा था? एवरेज प्रॉफिट 41,000 41,000। इसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं। कितना था एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000। तो 2,000 को हम ऐड कर देते हैं। इससे हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नेट एवरेज प्रॉफिट कितनी आ जाएगी? 41,000 और 2,000 43,000। ये हमारी हो गई नेट एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए, हमें कैपिटल दे रखा था 3 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट दे रखी थी, एबनॉर्मल लॉस था, तो एबनॉर्मल लॉस को हमने ऐड कर दिया, जिससे नेट एवरेज प्रॉफिट भी आ गई। अब देखिए आगे, अब कह रहा है कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। हमें गुडविल निकालना है 5 टाइम्स, मतलब हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज है 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का। चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया नहीं है सर, तो चलिए पहले नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं हम। नॉर्मल प्रॉफिट क्या करेंगे हम? कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न, यही करते हैं हम। कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल 3 लाख और रेट ऑफ रिटर्न 10%। 00 से 00 कैंसिल, ये आ जाएगा 30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितनी हो गई? 30,000। एवरेज प्रॉफिट 43,000, तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 43,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, कितना हो गया? 13,000, 13,000। ये आ गई सुपर प्रॉफिट। अब हमारी गुडविल, गुडविल कितनी हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा 13,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी दी हुई थी? नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 टाइम्स। कैलकुलेट द गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था? 5 टाइम्स। तो 13,000 गुणा में 5, 65,000 आ गया। चलिए, अब इसे एक बार उतार लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन की बातें, जिससे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाला, फिर उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर गुडविल।
आ गया समझ में? जी सर, अब तो आ गया, सुपर प्रॉफिट भी समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, देखिए पढ़िएगा क्या लिखा है। 12th का एक क्वेश्चन पढ़िए। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ कैप फर्म इज 1,50,000। क्वेश्चन उतारते जाइएगा। एवरेज कैपिटल कितनी दी हुई है? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1,50,000, हमारे पास कैपिटल आ गया। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैपिटल है 1.5 लाख का और रेट ऑफ रिटर्न है 10%। इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। जी सर, आ जाएगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 36,000। अब यहाँ देखिए, यहाँ में गुडविल ना पहले से निकाल के दिया हुआ है। गुडविल कितना है? 36,000 ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज है ऑफ द सुपर प्रॉफिट। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो हमें कैपिटल भी दे रखा था 12th का ए, कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था 1,50,000। 1,50,000 रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था 10%। इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल 1,50,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ 15,000। कितना हो गया? 15,000। गुडविल हमें दे रखा है, तो देखिए गुडविल दे रखा है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ सुपर प्रॉफिट तो तब निकलेगा ना जब नॉर्मल प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट हम घटाएंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो पता है लेकिन एवरेज प्रॉफिट तो नहीं पता, तो सुपर प्रॉफिट में हम लिखेंगे सुपर प्रॉफिट की जगह ब्रैकेट में एवरेज प्रॉफिट, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, माइनस एनपी नॉर्मल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है। और गुडविल कितनी दी हुई है? क्वेश्चन लिखा था आप लोगों ने, बताइए। 36,000 गुडविल दी गई है। तो यहाँ गुडविल लिख देंगे हम 36,000 और ये आ जाएगा आगे 36,000 कुल में। एवरेज प्रॉफिट तो हमें नहीं पता, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो गई 15,000 इंटू में 3। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, यहीं कर देता हूँ 12,000। अब माइनस 15,000 है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, मैथ्स तो ये सिंपल मैथ है, ये तो आप लोग जानते हैं। 12,000 प्लस 15,000 कितना आ जाएगा? 27,000। तो हमारी एवरेज प्रॉफिट कितनी आ गई? 27,000। ठीक, उतार लीजिए। हमारा कैपिटल दिया हुआ था, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, इससे हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। फिर गुडविल दिया हुआ था और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दिया हुआ था। तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। गुडविल 36,000। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने सुपर प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिख दिया। और इंटू में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 3 दिया हुआ था। अब ये 3 से 36,000 तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से 36,000 डिवाइड हो गया कितने में? 12,000 में। तो 12,000 इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और माइनस वाला इधर जाएगा इस तरफ, बाईं तरफ जाएगा, सॉरी दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 12,000 में ये 15,000 माइनस का इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हो गई 12,000 प्लस 15,000 27,000। आगे समझ में? तो कई बार ना ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें आपको पता है 2 प्रकार के कैपिटलाइजेशन मेथड थे। एक तो था एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, एक था सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। होता क्या था? देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड का एक ही फॉर्मूला है गुडविल निकालने का तरीका। पहले ना समझ लेते हैं। देखिए क्या है, 2 फर्म है, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है।
ये भी प्रॉफिट 50,000 कमाती है और ये भी प्रॉफिट 50,000 कमाती है, लेकिन दोनों का कैपिटल में डिफरेंस है। ये 50,000 की प्रॉफिट कमाने के लिए 1,00,000 रुपये कैपिटल लगाती है और ये 50,000 रुपये कमाने के लिए 2,00,000 रुपये कैपिटल लगाती है। तो देखिए ये कम पैसा लगा के भी उतना ही कमा ले रहा है जितना कि इसका कॉम्पिटिटर। इसके कॉम्पिटिटर को उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए अधिक पैसे लगाने पड़ रहे हैं, जबकि एक्स को कम पैसे लगाने पड़ रहे हैं। मतलब एक्स अगर कम पैसा लगा करके वाई के बराबर की प्रॉफिट कमा ले रहा है, इसका मतलब एक्स की गुडविल ज़्यादा है, एक्स की गुडविल अच्छी है। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर हम प्रॉफिट से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि दोनों की प्रॉफिट सेम है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें कैपिटल के अनुसार निकालना होगा। यहाँ हमें किसके अनुसार निकालना होगा? कैपिटल के अनुसार। हम क्या करेंगे? कैपिटल को माइनस करेंगे। नॉर्मल जो फैक्ट्रियाँ हैं, नॉर्मल जो फर्म है वो 2,00,000 लगा रहे हैं, तो ये हो गया नॉर्मल कैपिटल, ठीक है। और ये जो लगा रही है ये हो गया 1,00,000। तो पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड, जो नॉर्मल कैपिटल होंगी उसका नाम देंगे कैपिटल इन्वेस्टेड, और जो कैपिटल ये लगाएगा इसका नाम देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या नाम देंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसका हम एक बार फॉर्मूले से मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कैपिटल इन्वेस्टेड, इसका फॉर्मूला होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। 1 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, जितना रेट ऑफ रिटर्न होगा उसको 1 अपॉन कर देंगे, ठीक है। मतलब 10% होगा तो 100 अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। क्या हो जाएगा? एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। जितने आउटसाइडर लायबिलिटी होंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी का मतलब कैपिटल हम इसमें नहीं लेते। आउटसाइडर लायबिलिटी में कैपिटल को हम नहीं लेते, या पार्टनर का कोई लोन होगा तो उसको नहीं लेंगे, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, तो ये सारे ले लिए जाएंगे। एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दो फॉर्मूले अच्छे से उतार लीजिए पहले। उतार लिया आप लोगों ने? अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल तीसरा स्टेप, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटल इन्वेस्टेड। जाहिर सी बात है मार्केट में ज़्यादा कैपिटल लग रहा होगा और हमारा कैपिटल कम लगेगा, तभी गुडविल कहलाएगी। तो कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हो गया गुडविल का फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से उतार लीजिए पहले। अब यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कैपिटल इन्वेस्टेड जो है एवरेज प्रॉफिट से भी हम निकाल रहे हैं और सुपर प्रॉफिट से। मैंने लिखा था एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं तो इसको एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड कहा जाता है, और अगर हम सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं तो इसको हम सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। बस यही अंतर है, बाकी एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों में सेम बातें हैं, यही चीज़ है। और कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी और गुडविल इक्वल कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत
नहीं है, सिंपल कैपिटल इन्वेस्टेड से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे। जो हमें दिया है उसका हमें अलग सा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, जो नहीं दिया उसका हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन करके भी हम समझ लेते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 48,000। फर्म की एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 48,000 है। द टोटल एसेट ऑफ द फर्म की जो टोटल एसेट है वो है 8 लाख। वैल्यू ऑफ द अदर लायबिलिटीज़ 5 लाख। अदर लायबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है, 5 लाख। एसेट दिया हुआ है 8 लाख का, लायबिलिटी दी हुई है 5 लाख की, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 48,000 का। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है इन द बिजनेस 12%। रेट ऑफ रिटर्न 12% है। कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो देखिए इसको हम करते हैं। हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 12। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ था 48,000। रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, कितना था रेट ऑफ रिटर्न, 12%। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 14 है। रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो रेट ऑफ रिटर्न दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ से हम कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल देंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट दिया है तो एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट इंटू 1 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट है 48,000 इंटू 1 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न मतलब 12%। 100 ऊपर हो जाएगा, 100/12 कितना आ जाएगा, 36 48, 4 लाख। तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड कितना आ गया, 4 लाख आ गया। अब हमारा एसेट दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था एसेट दिया हुआ था 8 लाख का। एसेट था 8 लाख और लायबिलिटी थी 5 लाख। लायबिलिटी थी 5 लाख। तो यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी क्या हो जाएगी, 8 लाख माइनस 5 लाख कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 3 लाख आ गया। देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया 4 लाख, एवरेज प्रॉफिट का मेथड का इस्तेमाल करके कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 3 लाख। अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है। बोर्ड पे यहाँ तो जगह नहीं है, मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं। देखिए गुडविल कैपिटल, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। CI मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड और CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल इन्वेस्टेड से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दीजिए। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 4 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3 लाख। तो 4 लाख में से ये 3 लाख को माइनस कर देते हैं। 4 लाख माइनस 3 लाख, तो गुडविल कितनी आ गई, 1 लाख की। ये है कैपिटलाइजेशन। समझ में आया, एक बार उतार लीजिए आप लोग। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, रेट ऑफ रिटर्न 12%, यहाँ से कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल दिया हमने। एवरेज प्रॉफिट इंटू 1 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। फिर एसेट और लायबिलिटी दी गई थी, यहाँ से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया। एक बार कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया ये एवरेज प्रॉफिट से, और एक कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा। तो कैपिटल इन्वेस्टेड से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हो गया।
हमारी गुडविल। ठीक है, देखिए अगर इसी क्वेश्चन में कहता है अगर इसको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए, इस क्वेश्चन को किससे निकालिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो देखिए हम क्या करते हैं, हमारा रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था 12%, हमें क्या निकालना होता, नॉर्मल प्रॉफिट, हमें क्या निकालना होता, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देते हैं। मैं यही निकाल देता हूँ, हम यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे निकालते, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 3 लाख आया, रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितनी आ जाती, कोई भरती 36,000, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाती है हमारी 36,000। हम क्या करते, फिर हम निकालते सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट आपको पता ही है, नॉर्मल प्रॉफिट से सॉरी एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितनी है हमारी, 48,000 है, तो हम क्या कर देते हैं, 48,000 से 36,000 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाता, 12,000, 12,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट 12,000। अब ये जो हमने कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना है ना, एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट ना लगा के हम यहाँ क्या लगाते, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू में 1 रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ 48,000 की जगह हो जाता 12,000, सुपर प्रॉफिट आ जाती, और 12,000 इंटू 100/12, ये कितना आ जाता, 1 लाख, कितना आ जाता, 1 लाख। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, और यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख। अच्छा, अभी यहाँ पर तो कैपिटल इन्वेस्टेड कम हो गया, तो हम कैपिटल इन्वेस्टेड में से कैपिटल एम्प्लॉयड से कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस कर देंगे, तो 3 लाख माइनस 1 लाख कितना आ जाएगा, 3 लाख माइनस 1 लाख कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो सुपर प्रॉफिट से भी हम निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू में 1 रेट ऑफ रिटर्न, उसके लिए पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालनी होगी। ठीक है, चलिए, तो आज आप लोगों ने गुडविल के फॉर्मूले सीखे, और लगभग गुडविल के सारे फॉर्मूले आज कंप्लीट हो गए। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए, बाकी कुछ क्वेश्चंस करने की आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।